वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साईं एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस 2017-18 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। क्या सिलेबस होगा और किस तरीके के चेंज बैंकिंग एग्जामिनेशंस में इस समय आ चुके हैं, तो हमें उन चेंजेस को ध्यान में रख के किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है आईबीपीएस पीओ 2017 के लिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। In recent banking examinations, the pattern of questions has been changed drastically। और ये जो मैंने वर्ड ड्रेस्टिकली लिखा है, ये ख़ास तौर से 3 सेक्शंस पर, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस, इन 3 सेक्शंस पर ये बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा चेंज अब आ चुका है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ये चेंज स्टार्ट हुआ था एसबीआई पीओ 2016 से। उसके बाद आईबीपीएस ने भी उसको फॉलो कर लिया। आईबीपीएस पीओ में भी जो इस बार का मेन का एग्ज़ाम का पेपर था, वो बहुत ही टफ़ था, बहुत ही हार्ड लेवल का पेपर था, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर कंप्यूटर हो। इंग्लिश भी काफ़ी टफ़ थी। मैथ्स एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, मैथ्स फिर भी लोगों को ईजियर लगी। तो ये एस बी आई पी ओ 2016 से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था, और पूरा का पूरा बैंकिंग एग्जामिनेशंस का पैटर्न मेन एग्जामिनेशन का अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी उसी हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। अब पुराने मैटर पर, पुरानी हमारी जो बुक्स हैं, पुराने प्रैक्टिस पेपर्स हैं, पुरानी टेस्ट सीरीज़ अगर आपने इन्वॉल्व कर रखी हैं, तो वो उससे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आपकी सारी वो मेहनत बेकार हो जाएगी। So, can we expect the changed pattern to be continue in IBPS PO 2017? दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि IBPS ने 2017-18 का कैलेंडर आउट कर दिया है। बहुत सारी र्यूमर्स थी मार्केट में पहले कि IBPS नेक्स्ट ईयर से नहीं होगा, तो IBPS ने उस सब पर फुल स्टॉप लगा दिया है, सारी र्यूमर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया है। IBPS नेक्स्ट ईयर के लिए डेट्स भी दे दी हैं। अक्टूबर में IBPS PO का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शेड्यूल है, 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, और 26 ऑफ नवंबर ये डेट है। 26 ऑफ नवंबर 2017 ये जो डेट रहने वाली है, ये रहने वाली है IBPS PO के 2017 के मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो हमें देखना होगा कि किस तरीके का चेंज पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो इस बार ही चेंज हुए हैं IBPS PO SBI PO में और IBPS PO में, ये जाहिर तौर पर चेंज आगे रहने वाला है। पैटर्न, पुराना पैटर्न अब नहीं आएगा। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन IBPS PO 2017? IBPS PO की जो नोटिफिकेशन आएगी, वो नोटिफिकेशन आएगी जून मंथ के एंड में या फिर जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में। जून जुलाई तक अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करके बैठेंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद में हमें सारा एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्लियर होगा, उसके बाद हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपका एग्जामिनेशन क्लियर होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो अभी से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा एंटिसिपेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरीके के चेंज आ सकते हैं। क्वेश्चंस ऑन न्यू पैटर्न इन रीजनिंग एंड इंग्लिश। इंग्लिश और रीजनिंग में न्यू पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। जैसे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के अब पुराने वाले क्वेश्चन नहीं आते, अब नए टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आने लगी है। और जो नए पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट हुई है अभी, IBPS PO में आई थी, फिर IBPS क्लर्क में भी रिपीट हुआ। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा घटा, लेकिन पैटर्न पुराना वाला नहीं था, नया पैटर्न पे ही था कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग के और सिलोलिज्म में भी चेंज हो चुका है। अब वो कंक्लूज़न देते हैं और स्टेटमेंट आपको रिकॉग्नाइज़ करना होता है। पहले क्या होता था पिछले साल तक कि हमें स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दी होती थी और ऑप्शन में 5 कंक्लूजन होते थे, बताना होता था कौन सा फॉलो कर रहा है या कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है। लेकिन अब उन्होंने पलट दिया है, वो कंक्लूज़न आपको दे देते हैं और स्टेटमेंट फिर आपको निकालनी होती है। तो आपको 4 डायग्राम बनाने के बाद एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो, अगर आपके पास ट्रिक नहीं है। तो दोस्तों, सिलोलिज्म की और कोडिंग डिकोडिंग की नए पैटर्न पर मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करना बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि बुक्स वगैरह जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, मार्केट में जो भी मैटर अवेलेबल है, वो सारा पुराने पैटर्न वाला मैटर है। और पुराने पैटर्न की बुक से, प्रैक्टिस पेपर से, मैगजीन से, इधर से उधर से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अब कोई मीनिंग नहीं है। इंग्लिश में भी काफ़ी कुछ चेंज आ चुके हैं। क्लोज टेस्ट,
और पैरा जंबल वगैरह अब दूसरे टाइप के पूछे जा रहे हैं कि वो चार सेंटेंस आपको दे देंगे और फिर उसमें से पूछेंगे कि इन पांचों में से किसका जो है चारों के मेन जो सेंट्रल आइडिया है उससे कोई लेना देना नहीं है, कौन सा सेंट्रल आइडिया में नहीं। तो वो आपको चारों पढ़ के फिर सेंटेंस बना के फिर समझना पड़ता है कि चार में से कौन सा रिलेट नहीं कर रहा है बाकी के तीनों से। तो काफ़ी चीज़ें टफ़ हो गई हैं अब, और ये टफ़ होने की वजह से ही इस बार का IBPS PO का जो अभी प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, चल रहा है, जिसके इंटरव्यू शेड्यूल है नेक्स्ट मंथ, उसका कट ऑफ आपने देखा होगा कि मेन एग्जामिनेशन का कट ऑफ कितना कम हो गया है। 52.5 कट ऑफ हो गया है, जबकि लास्ट ईयर ये कट ऑफ 76 था। मैं यहाँ पर बात जनरल कैटेगरी की कर रहा हूँ। तो ये कट ऑफ गिरने का मतलब यही है कि पेपर बहुत हद से ज़्यादा टफ हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं IBPS PO 2017 में, सेक्शन वाइज टाइमिंग होगी, इस बार भी थी तो ये तो कंटिन्यू रहनी ही है। मोर क्वेश्चंस ऑन बैंकिंग इन GA, ये दोस्तों नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है IBPS PO के मेंस में, और IPPB में भी यही हुआ कि बैंकिंग के GA सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और इन डेप्थ क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैंकिंग जो है किसी परीक्षा के एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप बैंकिंग का ओवरव्यू ले लेंगे, 10 पन्ने पेज पढ़ लेंगे कहीं तमाम सारी वेबसाइट्स और मैगजीन्स वगैरह और ये सब वो सब कैप्सूल टॉनिक चूरन चटनी आता है, तो उस सब से आपका भला अब होने वाला नहीं है। आपको इन डेप्थ नॉलेज बैंकिंग की करनी पड़ेगी। अगर आपको बैंकिंग की इन डेप्थ नॉलेज करनी है तो आप इस चैनल पर पोस्ट होने वाली सीरीज़ बैंकिंग अवेयरनेस, जिसके लगभग 4 पार्ट हम पोस्ट कर चुके हैं और बहुत जल्दी और भी आगे उस सीरीज़ के पार्ट हम लेकर के आ रहे हैं, तो वो वीडियो एक्सट्रीमली हेल्पफुल होने वाले हैं सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस में। तो इस चैनल पर बैंकिंग अवेयरनेस के सारे वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। हाई लेवल क्वेश्चंस इन कंप्यूटर सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन में जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने BCA MCA BTech वगैरह CSIT से नहीं किया है, तो उनके लिए अब कंप्यूटर सेक्शन भी ऐसा नहीं रहने वाला है कि केक वॉक होगा, बहुत इजी होगा, एग्ज़ाम के 20 दिन पहले पढ़ लेंगे हो जाएगा। आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के अब इस सेक्शन को भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी हैं वो भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, कंप्यूटर सेक्शन पे भी अब आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी टफ आ रहे हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ IBPS PO 2017 में, कि IBPS PO भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लगा देगा जैसे कि SBI PO में होता है। IBPS 2011 से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद से लगातार ये SBI को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। तो इस बार पूरे चांस हैं, जहाँ तक हमें हमारे सोर्सेज से पता चल रहा है, कि इस बार 2017 के एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लगा देगा IBPS। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक कुछ श्योर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप वर्स्ट केस के लिए इसकी भी थोड़ी स्किल राइटिंग की भी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, और राइटिंग आप नोट पैड पे कीबोर्ड से करें। जिनके पास लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं जो स्टूडेंट्स, वो कीबोर्ड कनेक्ट करके उससे प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कीबोर्ड यूज़ करना होता है, और जो डेस्कटॉप का कीबोर्ड होता है और लैपटॉप के कीबोर्ड में काफ़ी डिफरेंस होता है कीज़ का, क्योंकि लैपटॉप में कीज़ फ्लैट होती हैं और वहाँ पर आपको कीज़ फ्लैट नहीं मिलने वाली हैं। तो आप प्रैक्टिस उसी तरीके से करिए जैसे आपको एग्ज़ाम देना है। तो वैसे तो मैं यही चाहूँगा कि डिस्क्रिप्टिव ना लगाए, डिफ़िकल्टी लेवल वैसे ही बहुत ज़्यादा है, ना और बढ़ाया जाए, लेकिन उम्मीद ये है शायद लगा देगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट IBPS PO। हाउ शुड वी प्रिपेयर? सो अभी हमारे पास सिर्फ इतना हमें पता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी, एग्ज़ाम होगा 17 में, ये तो कंफर्म कर दिया IBPS ने। लेकिन पूरा का पूरा नोटिफिकेशन सारा डिटेल, एज क्राइटेरिया क्या होगा, नॉर्मली 20 to 30 होता है, प्री होता है, मेंस होता है, लेकिन क्या वो चेंज करेंगे कुछ कह नहीं सकते, जब नोटिफिकेशन आएगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन अभी हमें पिछले साल का जो नोटिफिकेशन हमारे पास है उसको ध्यान में रख के हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट करके हम बैठ नहीं सकते। सो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताता चल रहा हूँ, मैं बुक्स भी बताऊँगा कि कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्या किया जाए? प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ DI सेट्स और डेटा सफिशिएंसी। DI सेट्स बहुत सारे आपको बनाने पड़ेंगे, टेबुलर चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सारे आपको बहुत सारे, मतलब प्लेंटी ऑफ DI सेट्स, लगभग रोज़ आप 3 से 4 DI सेट बनाइए, और इजी लेवल के नहीं, हार्ड लेवल के DI सेट आपको बनाने पड़ेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, अच्छे लेवल की क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस आप बनाइए। रॉन्ग नंबर सीरीज़ क्वेश्चन, मतलब सीरीज़ में जो मिसिंग नंबर होता है, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, उसके चांस कम है मेंस एग्जामिनेशन में। प्री में तो मिसिंग पूछ लिया जाएगा,
लेकिन मेंस में वो नंबर दिए होंगे और पूछेगा कौन सा रॉन्ग है, उसकी प्रैक्टिस करिए। हाई लेवल सिंप्लीफिकेशन, ये आपको ऑनलाइन बहुत सी साइट से मिल जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के अच्छे क्वेश्चन, वहाँ से करिए। एंड देन प्लेंटी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, अर्थमेटिक एबिलिटी, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चंस के आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कम से कम 100 क्वेश्चंस हर चैप्टर का ज़रूर आप लगाइए। ठीक है, बुक्स कौन सी आप फॉलो कर सकते हैं क्वांट के सेक्शन के लिए, इसके लिए मार्केट में 3 बुक्स अवेलेबल हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। ये अरिहंत प्रकाशन की बुक है, अरिहंत की है, ये इसके राइटर हैं अनंत आशीष, ये वाइट कलर की बुक है। तो ये डीआई के लिए, हाई लेवल डीआई के लिए ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें डीआई और डेटा सफिशिएंसी बहुत अच्छे लेवल की दी हुई है। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन की बेसिक एक्सरसाइजेज भी हैं, ग्रेडेड एक्सरसाइजेज भी हैं, जैसा कि बुक के कवर पर आप देख रहे होंगे। ग्रेडेड एक्सरसाइजेज का मतलब ये है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक की एक्सरसाइजेज हैं, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं और मिसप्रिंट बहुत कम है, गलतियाँ बहुत कम हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए जो मैंने बोला, अर्थमेटिक एबिलिटी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, इन सारे क्वेश्चंस के लिए और इनकी ट्रिक्स वगैरह के लिए मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ, ये बीएससी की बुक है, 150 से 200 रुपये की ये बुक मिलेगी आपको। ये एम टायरा इसके जो है राइटर हैं। तो आप ये बुक वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आप ये बुक ज़रूर फॉलो करिए, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें शॉर्टकट्स वगैरह दिए हुए हैं काफ़ी, बहुत सारे, और सॉल्व एग्जाम्पल बहुत हैं और अच्छे से सब चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, तो ये बुक आप ज़रूर रख लें। डेटा इंटरप्रिटेशन की ये दूसरी बुक है बीएससी की, ये जो मैंने पहले बताई वो अरिहंत की है, ये बीएससी की बुक है डेटा इंटरप्रिटेशन की। इसमें भी डीआई बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो डीआई दिया हुआ है वो उतने टफ लेवल का नहीं है। तो अगर आप क्लरिकल के एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्री के लिए आप कर रहे हैं, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें डीआई बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं है, स्टार्टिंग लेवल का है। जैसा अभी हमारे पास लगभग 7-8 महीने हैं एग्ज़ाम में, तो अभी आप ये बुक ले लो, 1-2 महीने तक इससे इसको ख़त्म कर लो, 1-1.5 महीने में बुक ख़त्म हो जाएगी, और इसको करने के बाद फिर आप इस पर जंप कर जाओ, क्योंकि इसमें फिर हाई लेवल का डीआई मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की, कि रीजनिंग के सेक्शन में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चेंज हो चुका है। प्रैक्टिस न्यू पैटर्न, न्यू को बिल्कुल आप हाईलाइट कर लीजिए। न्यू पैटर्न सिलोलिज्म क्वेश्चन, सिलोलिज्म के नए पैटर्न के क्वेश्चंस, जो जिसमें कि कंक्लूज़न दिया हुआ होता है और स्टेटमेंट्स हमें फिर पता करनी होती हैं कि कौन सी इसको, इस कंक्लूज़न को सेटिस्फाई कर रही हैं। इस टाइप के सिलोलिज्म के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बहुत सी वेबसाइट्स हैं सिलोलिज्म के प्रैक्टिस सेट वगैरह डालती रहती हैं ओल्ड पैटर्न पर, वो आपके किसी यूज़ का नहीं है, आप उसमें जितना भी टाइम इन्वेस्ट करोगे वो सब जीरो जाएगा। आप उनकी प्रैक्टिस मत करो, नए पैटर्न के सिलोलिज्म के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बहुत सी वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे आपको। न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग में भी वही है, न्यू पैटर्न के जो कोडिंग डिकोडिंग के अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता है और एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है कोडिंग डिकोडिंग का, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। कोडिंग डिकोडिंग के और सिलोलिज्म के नए पैटर्न की वीडियोस हम बहुत जल्दी इस चैनल पर, साई एजुकेशन पर अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें। हम जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग का या सिलोलिज्म का नए पैटर्न का कोई वीडियो आपसे शेयर करेंगे तो वो आपको ईमेल से नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगा। प्लेंटी ऑफ हाई लेवल सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, आपको बहुत सारी, कम से कम आप डेली बेसिस पर बनाइए 3 से 4 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, और हाई लेवल की, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी हो कि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है 8 लोगों का और उसमें ब्लड रिलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, या सीटिंग अरेंजमेंट है 8 लोगों का, उसमें कोई 2 वेरिएबल और इन्वॉल्व हैं। इस टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट, हाई लेवल का सीटिंग अरेंजमेंट आपको बनाना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल का सीटिंग अरेंजमेंट या बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी पजल, उससे अब काम चलने वाला नहीं है। पेपर लेवल बहुत टफ हो चुका है और जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है 360 डिग्री से। तो जो पिछले साल का आपके पास जो भी मैटर है, जो भी बुक्स हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, वो अब आप रद्दी में डाल दीजिए, वो आपके किसी काम के नहीं रहे। अ लॉट ऑफ डेटा सफिशिएंसी,
डेटा सफिशिएंसी की ज़रूर प्रैक्टिस करिए। डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस इसलिए करिए क्योंकि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन गलत ज़्यादा होते हैं अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और डेटा सफिशिएंसी में भी प्रेफर करिए 3 स्टेटमेंट्स वाला डेटा सफिशिएंसी, कि 3 स्टेटमेंट हैं और इनमें से किन से जो है हमें आंसर मिल जाएगा, 1 2 से मिल जाएगा, 2 3 से मिल जाएगा, 1 एलोन से मिल जाएगा, या हमें सारी की सारी चाहिए होंगी। तो 3 स्टेटमेंट वाला, पहले आप 2 स्टेटमेंट वाला बनाइए, ठीक है। 2 स्टेटमेंट से डेटा सफिशिएंसी पहले सॉल्व करिए। जब आप उसमें आपकी एक्यूरेसी लेवल 90% तक आ जाए, उसके बाद 3 स्टेटमेंट वाला ट्राई करिए। डायरेक्ट 3 स्टेटमेंट वाला करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद बात आती है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है कि इसका कोई डायरेक्ट सेट रूल नहीं है। अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं चैप्टर, जैसे स्टेटमेंट एजम्पशन वाले होते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले होते हैं, इम्प्लिसिट वाली होती हैं, कोर्स ऑफ एक्शन वाले होते हैं, ठीक है। वो जो क्वेश्चन हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट के अंदर में आते हैं। और इसका कोई स्टडी मटेरियल, कोई फार्मूला नहीं है कि आपको किसी ने फार्मूला दे दिया, आपने लर्न कर लिया और आपको पता चल जाएगा कि कोर्स ऑफ एक्शन एक्शन जो है कौन सा इम्प्लिसिट है कौन सा नहीं है। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। इसके लिए आपका अपना दिमाग, आपकी कॉमन सेंस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसके लिए बुक है मैजिकल बुक सीरीज़ में एनालिटिकल रीजनिंग की बीएससी की बुक है ये इसके राइटर हैं एम के पांडे। ये बुक एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एकदम श्योर शॉट है। आप ये बुक पूरी, इसकी थ्योरी और इसके जो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारा, तो ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी इस बुक से, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। लेकिन इस बुक को आपको पूरा शुरुआत से एक एक लाइन को 2 2 3 3 बार जब आप पढ़ेंगे और एकदम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले लेके बैठेंगे तो कुछ आप नहीं कर पाएंगे इससे, ठीक है। इसको अभी से स्टार्ट करिए। और बैंक पीओ की रीजनिंग के सॉल्व पेपर्स वैसे अब किसी काम के हैं नहीं, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। जैसे डायरेक्शन वगैरह के क्वेश्चन आप इनसे पजल्स वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो 1999 का प्रैक्टिस पेपर अब लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। इवन 2015 का भी प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का आप कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि पैटर्न अब चेंज हो गया, सिलोलिज्म चेंज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग चेंज हो गई, पजल्स का लेवल बहुत हाई हो चुका है। तो इसमें डायरेक्शन वगैरह के क्वेश्चन के लिए वैसे मैं ये कहूँगा नहीं कि आप 1 2 चैप्टर के लिए ये बुक ख़रीदें, 2 250 रुपये डालें। आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या करना है, कंप्यूटर अवेयरनेस भी अब वो नहीं रहा कंप्यूटर कि आप कंप्यूटर को लावारिस छोड़ दीजिए और जब एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन रह जाएं तब आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत रट्टा मार लीजिए और चले जाइए, आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। इस बार का भी जो IBPS PO अभी चल रहा है, जिसके इंटरव्यू हैं, बहुत से लोगों का कंप्यूटर का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला है और ओवरऑल वो निकल गए हैं, 52 उनका क्रॉस है, लेकिन कंप्यूटर का सेक्शनल नहीं निकला है। तो वैसे कुछ घटना दुर्घटना आपके साथ ना हो, अभी से सतर्क हो जाइए कि आपको हाई लेवल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। किसके, MS ऑफिस में। MS ऑफिस में क्या क्या है, MS वर्ड के क्वेश्चन, शॉर्टकट्स, एक्सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर पॉइंट के भी क्वेश्चन आते हैं। इस बार स्लाइड सॉर्टर्स और स्लाइड मास्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था IBPS PO मेंस में। कंप्यूटर की हिस्ट्री जो बेसिकली जनरेशन्स हैं, और उसमें भी थर्ड जनरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, रैम रोम, EPROM, EEPROM, इनके फुल फॉर्म वगैरह, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिक्स। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी इस चैनल पर बहुत जल्दी हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। 8 से 10 वीडियो कंप्यूटर अवेयरनेस के हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो कि बहुत ही हाई लेवल के होंगे, IT ऑफिसर लेवल तक के क्वेश्चन उसमें होंगे। बुक्स आप कौन सी फॉलो कर सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज एंड लिटरेसी की ये बुक ले लीजिए, और अरिहंत की ये बुक ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे तरीके से दिया हुआ है, टेबल वाइज एक जगह पे सारा कुछ समराइज़ किया हुआ है। कि जैसे एक्सेल का चैप्टर है तो उसमें सारा एक जगह सारे शॉर्टकट एक टेबल वाइज बना के, और जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जनरेशन्स में एक जगह पूरी टेबल बना दी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, उनका कंपैरिजन किया हुआ है। लेकिन कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स इस बुक में हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा है तो थोड़ा सा पढ़ने में इजी रहता है। और इस बुक में एक और ख़ासियत यह है कि जो क्वेश्चन जिस पेज में दिया है उसका आंसर उसी पेज में नीचे दिया हुआ है, तो आपको बार बार पेज पलट के पीछे से आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, उस पेज का आंसर वहीं पर आपको मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस, ये सेक्शन जो है बैंकिंग एग्जामिनेशंस में ये गेम चेंजर होता है।
गेम चेंजर इसलिए होता है क्योंकि इसी सेक्शन की बदौलत कई लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, और कई लोग जीए से इतना डरते हैं, जीए फोबिया हो जाता है उनको, और सब कुछ क्लियर कर जाते हैं लेकिन जीए का सेक्शनल में उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। उसके लिए होता क्या है कि बेसिकली वो गलत स्ट्रेटजी से जीए सेक्शन पढ़ते हैं। जीए सेक्शन में बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं, और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं। स्टैटिक जीके में मतलब ये झील कहाँ पर है, ये एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये मंदिर कहाँ पर है, फ़लानी मस्जिद कहाँ पे है, फ़लाना मोनूमेंट कहाँ पे है, इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर्स में बहुत सारा डाउट रहता है लोगों के, एस्पिरेंट के माइंड में कि कितना पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। करंट अफेयर किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों, मैंने यही 3 मंथ का ही पढ़ के 2-3 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और आप इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जो भी वेबसाइट वगैरह बोलते हैं कि आपको 6 महीने का 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट करवा रहे हैं और कुछ नहीं करवा रहे हैं। आपको नहीं पढ़ना है, आपको 3 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है। और अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं 3 महीने का किस तरीके से पढ़ना है, तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पर आपको पद्म अवार्ड्स से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को पूरा देखिए, वहाँ पर मैंने जनरल अवेयरनेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दी हैं उस वीडियो में। पद्म अवार्ड से रिलेटेड जो वीडियो पड़ा है उसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दी हैं, तो उस वीडियो को आप देखिए तो आपको फंडा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद में इस जनरल अवेयरनेस की सेक्शन की तैयारी कैसे करनी है, आपको क्या करना होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डेली अपडेट देती हैं। तो आपको स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते हैं कि 3-4 वेबसाइट का डेली अपडेट वो फॉलो करते हैं। दोस्तों, हम इस चैनल पर एक सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, लेकिन 1 फरवरी से हम रोज़ का रोज़ आपको एक वीडियो देंगे डेली करंट अफेयर्स अपडेट का। और जनवरी का भी हम कवर करने की कोशिश फटाफट कर रहे हैं। 5-6 जनवरी तक का वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और जनवरी हम पूरा कवर करेंगे। 1 जनवरी से हम ये स्टार्ट करेंगे, और फरवरी जैसे ही कल से फरवरी हो जाएगी, तो 1 फरवरी से डेली आपको शाम को डेली करंट अफेयर्स अपडेट मिलेगा। इस चैनल पर वीडियो में हम क्या करेंगे कि सारी जो भी इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो करंट अफेयर्स देती हैं और जिनमें मिस्टेक्स नहीं होती हैं, बहुत सी वेबसाइट्स बैंकिंग से रिलेटेड ऐसा करंट अफेयर देती हैं जिसमें बहुत सारी टाइपिंग एरर्स होती हैं, नाम कुछ का कुछ लिख देते हैं, सिटी कोलकाता की जगह कुछ और लिख देते हैं। तो वो वैसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। हम सारी न्यूज़ सरकारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से कंफर्म करने के बाद अपनी वीडियो में डाल रहे हैं, और सारी जो भी 3-4-5 वेबसाइट्स हैं उन सारों का डेटा कंपाइल करके आपको यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगा। तो आपको 4-5 जगह जा कर के अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वो टाइम रीजनिंग और मैथ में दीजिए। जीए का आप सिर्फ एक वीडियो देखिए, और वीक के आखिरी में, फरवरी से हम ये स्टार्ट करेंगे, 1 से 7 फरवरी का, 7 से 14 फरवरी का डेली हम आपको करंट अफेयर्स का अपडेट देंगे, उसमें हम न्यूज़ देंगे सारी। और वीक के लास्ट में संडे या मंडे को हम जो है पिछले वीक का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पूरे वीक के इंपॉर्टेंट कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन एक वीक के, वो करवाएंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बैंकिंग अवेयरनेस की एक सीरीज़ हमारी चल रही है, बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम अपलोड कर चुके हैं, वो वीडियोस आप देखें। और इस बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत जल्दी आने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे आरबीआई से रिलेटेड बैंकिंग एब्रीवेशंस जो पूछी जाती हैं, जैसे स्विफ्ट का, एसएफएमएस का, एनआईबीएम क्या है, आईडीआरबीटी क्या है, ये सारे से रिलेटेड हम बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं आप तक। स्टैटिक जीके कैसे करना है, स्टैटिक जीके को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्टेट वाइज स्टार्ट करो, इम्पॉर्टेंट स्टेट से स्टार्ट करो। जैसे गुजरात उठाओ, 2 दिन 3 दिन गुजरात पढ़ो, उसके बाद एमपी, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, ऐसे आप स्टैटिक जीके को तैयार करो। और स्टैटिक जीके की भी सीरीज़ हम बहुत जल्दी आप तक लाने वाले हैं, जिसमें हम स्टेट वाइज ही सारा आपसे डिस्कस करेंगे। As you all know, we have IBPS PO 2017-18 exam is on 26 नवंबर 2017। IBPS PO का मेन का एग्ज़ामिनेशन 26 नवंबर 2017 को होना है।
तो हमें कितना करंट अफेयर पढ़ना है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि हमारा मेन एग्जामिनेशन जो है वो 26 नवंबर 2017 को है। तो देन वी हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स फ्रॉम 16 अगस्त से 16 नवंबर। कैसे? जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है उसमें से 10 दिन माइनस कर दीजिए। 26 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है, 10 दिन माइनस करिए तो हम आ गए कहाँ, 26 नवंबर। और इससे चले जाइए पीछे 3 महीने, तो हम आ गए 16 अगस्त पर। 16 अगस्त से 16 सितंबर, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर। इतना करंट अफेयर आपको पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि कोई भी न्यूज़ इस रेंज की आपसे मिस नहीं हो। आप करंट अफेयर्स के 90% क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। आप करते क्या हो कि 6 महीने का पढ़ने के चक्कर में आप ऊपर ऊपर से सारा पढ़ लेते हो। इन डिटेल इन डेप्थ क्वेश्चन आ रहे हैं अब, डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से, रीजनिंग से, मैथ से, कहीं से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं मिलने वाले। ठीक है, नथिंग मोर और लेस देन दैट। इससे कम या ज़्यादा आपको एक भी दिन का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। ये दोस्तों मैंने इसलिए समझाया डेट लेके कि डाउट क्लियर हो जाए कि 3 महीने का कैसे क्या पढ़ना है। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका जिसमें करंट अफेयर्स आनी है तो उसकी डेट से 10 दिन माइनस करिए और 3 महीने पीछे चले जाइए। इतना करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। इंग्लिश। अब बात आती है इंग्लिश के सेक्शन की। इंग्लिश के सेक्शन में भी अब सारा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन न्यू पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन बहुत सी साइट्स पर अवेलेबल हैं। और स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। ये आप प्रेफर करिए कि आप ई पेपर पढ़िए। ई पेपर पढ़ने से होगा क्या, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपको ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी और घर में रद्दी भी इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है। एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वोकेबुलरी। इंग्लिश का जो अब पेपर है चेंज पैटर्न के बाद, नए पैटर्न के बाद जो अब पेपर है वो पूरा का पूरा बिल्डअप किया है आईबीपीएस ने आपकी वोकैब के ऊपर। तो वो चाह रहे हैं कि उन्हें स्ट्रॉन्ग वोकैब वाले स्टूडेंट ही चाहिए। अगर आपकी वोकेबलरी वीक है आप इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाओगे। ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़िए। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़िए वो भी मैं बताऊंगा। न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी वर्ड आपको ऐसा मिले कि नहीं समझ में आ रहा है मीनिंग, उसको गूगल में सर्च करिए, उसका मीनिंग निकालिए, एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में उसको नोट करिए। यही फंडा है दोस्तों, इसका कोई शॉर्टकट आपके पास नहीं है, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे। और ये सारी एक्सरसाइज अगर आप एग्ज़ाम से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने पहले स्टार्ट करोगे तो आप कितने वर्ड कर लोगे 1 महीने में? आपको रीजनिंग भी करनी है, मैथ भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है। आप 1 महीने पहले अगर ई पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर 20-30 वर्ड करके आप अगर IBPS PO का मेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने जाएंगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वोकेबलरी से रिलेटेड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, जो द हिंदू, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये सारे न्यूज़ पेपर्स को हम कंपाइल कर रहे हैं और इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड आएंगे उनका वर्ड, उनका मीनिंग और उनको कैसे यूज़ करना है किसी सेंटेंस में, ये सारा हम आप तक बहुत जल्दी ही लेकर के आने वाले हैं। न्यूज़पेपर कौन कौन से आपको पढ़ने हैं? आप स्टार्ट करिए द हिंदू पढ़ना, क्योंकि IBPS पहले द हिंदू से ही, द हिंदू के एडिटोरियल से एज इट इज़ पेपर सेट करता था, लेकिन अभी IBPS ने लास्ट ईयर से ये चेंज कर दिया है। अब वो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू डाल रहा है। इस वजह से क्या हुआ है कि डिफ़िकल्टी लेवल इंग्लिश का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी आप डायरेक्ट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू नहीं आप समझ पाओगे, नहीं उतना आपको मज़ा आएगा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में। तो अभी आप 1-1.5 महीने द हिंदू मार्च अप्रैल तक पढ़िए और अप्रैल के बाद फिर आप हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पर स्विच कर सकते हो। और साथ में फाइनेंशियल वर्ड की न्यूज़ के लिए ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस से क्या होगा कि आपका जो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ हैं, जो GA सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रिपेयर होंगी, साथ में आपकी वोकेबलरी भी प्रिपेयर होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हम अपलोड करने वाले हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। आपके मन में अगर कोई डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।